दीदी, अरे वाह, तुम्हारे चाचा चाची ने कितने सारे और शायद नहीं दिखाई दे रही। जी वो जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो शाम को हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो जरा बर्फ और शरबत तैयार रखना। जी। दीदी, ये देखिए ना, आपके लिए है। हमारे लिए? ये देखिए ना, इस पर नाम लिखा है आपका। हाय, हमारे लिए, और वो भी इतने सारे। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आते हैं ना। आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल नहीं है दीदी, असली सोने के हैं, सोने के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी, इसे निकालो ना, ये क्या हो गया दीदी? इसे निकालो। डोलू, मेरी वाइस को हाथ मत लगाओ। अच्छा रचना, मुझे ना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इस स्पीकर को स्टैंड पे फिक्स करना है। कहाँ होंगे स्क्रू ड्राइवर? दीदी, पापा के ड्रॉप में, आप चलो हमारे साथ, हम ले आते हैं। पक्का? हाँ पक्का। पापा का फोन। अब मैं आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, कुंजन को यहीं बनारस में छोड़कर। इस हालात में तुम्हारा साथ चलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहीं अपनी मौसी के पास रहो। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है पापा, तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। हाउ कुड यू डू दिस पापा? आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चले गए? कुंजन, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें कब से फोन लगा रहे हैं? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो बेटा? ऐसे मत करो बेटा, तुम्हारे पापा को तुम्हारी कितनी याद आ रही होगी। कितने दिन हो गए तुम दोनों को एक दूसरे से बात किए हुए। बेटा, उन्हें चिंता हो रही होगी, हमारी बेटी कैसी है, क्या कर रही है। अपने पापा का दिल मत तोड़ो बेटा, एक बार उनसे फोन। आप कौन होती है मेरे और मेरे पापा के बीच में बोलने वाली? हम बात करें नहीं करें, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरी हर चीज में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आप बस आप रहने दीजिए, एंड प्लीज जस्ट और हाँ, मेरा एक काम कीजिएगा, पापा से कहिए कि मेरी कंप्लेन आपसे नहीं करें। मैं जैसी हूं बस हूं। ये
रेड वाला, रेड में। लगता है ये सारे कनेक्शन खुद ही कर लेगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एंड लास्ट 2 हो गया। gunjanclick.com आपके लिए रेडी है रचना मैडम। गुंजन, तुम तो मतलब क्या कहे, स्मार्ट से भी ज्यादा स्मार्ट हो। पता है, हम तो ये 10 जन्म में भी नहीं कर सकते थे। और मैंने ये इसी जन्म में कर दिया, थैंक्स टू मम्मा। पता है रचना, मैं और मम्मा ना ये सारे काम घर के और बाहर के सब साथ में मिलकर सीखते थे, और सिर्फ सीखते ही नहीं थे, अच्छे से करते भी थे, ऐसे। लेकिन मयंक भैया तो कहते हैं लड़कियां सिर्फ घर के ही काम कर सकती हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे मयंक भैया को मुंह चलाने के अलावा कुछ और आता है? ए हेलो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है भाई। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि अपने दिमाग के साथ पूरे के पूरे घर का भी फ्यूज उड़ा दे। एक्सटेंशन बोर्ड देना। ये लाइट को क्या हो गया? अब बहुत बड़ी गलती होगी गुंजन, वो बिजली के सब तारों और डब्बों के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग आए हुए हैं घर में और ये आप सब्र से काम लीजिए, आप जाकर उनके साथ बैठिए। और क्या करें? मुंह ताके उनका। मैं अभी मौसा जी से बात करती हूँ। अब अभी पापा से बात मत करो। क्यों नहीं? उन्हें गलत फहमी कि मेरी वजह से फ्यूज। वो भी गुस्से में, वो भी किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। मैं तो बोल के रहूंगी। मम्मी है ना, वो उन्हें समझा देंगे। प्लीज गुंजन रुक जाओ। इसीलिए कहते हैं जो काम नहीं आता ना उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझी मिस ओवर स्मार्ट। ताऊ जी, अब इलेक्ट्रिशियन की क्या वेट करनी है? 1 मिनट दीजिए, मैं खुद ही जाके चेक कर लूं। कोई जरूरत नहीं है, फ्यूज मेरी वजह से उड़ा है ना, मैं ठीक कर दूंगी। तुम तो मेहरबानी करो हम पर। उस बिजली के बक्से को हाथ भी मत लगाना, समझी? मयंक को सब पता है, वही ठीक करेगा। बेटा तुम जाओ, देर मत करो। जी ताऊ जी। बिजली के बिना हमारा कोई काम मुमकिन नहीं। जाओ फटाफट। क्या जमाना आ गया, करे कोई भरे कोई। खैर कोई बात नहीं, फ्यूज तो मैंने निकाल दिया था तो मैं जाके लगा भी दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।